बॉलीवुड की फिल्मों में आपने इस लाला को तो देखा होगा। बॉलीवुड के अंदर सबसे पहला धूर्त लाला इन्हें ही कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर इनका नाम गवई अभिनेता कन्हैया लाल होता है। कन्हैया लाल जो कि लालची लाला के रूप में फिल्मों में आया करते थे और इनका बड़ा ही जोरदार किरदार था। और जब इन्होंने यह लालची लाला का रोल किया था, किरदार निभाया, तब से लाला के रोल फिल्मों में आने लगे थे। यहाँ पर इनके निजी जीवन के कष्टों के बारे में हम जानकारी लेंगे। इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कष्ट आए और फिर भी इन्होंने अपने घर को संभाला और अपना नाम निकाला और पैसे कमाए, परिवार को चलाया। कन्हैया लाल, अगर आपने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी तो उसमें एक सुक्की लाला, जो लालची लाला होते हैं, सुक्की लाला ज़रूर आपको याद होंगे। वह जो वहाँ पर रोल करते हैं, जो लालच के वसीभूत होकर मदर इंडिया फिल्म में, जो आपने देखा होगा, नरगिस को मजबूर करते हैं काम करने के लिए, उसको पैसे देते हैं और फिर पैसे के बदले में उससे हैवानियत करते हैं। वहाँ पर आपने इनको देखा होगा और वहीं से, उस फिल्म से इनका नाम चारों तरफ फैल गया था, लोगों के घर घर तक इनकी पहुँच हो गई थी। वो लाला कोई और नहीं, वो कन्हैया लाल ही थे। दोस्तों यहाँ पर बॉलीवुड को पहला धूर्त लाला इन्हीं के रूप में मिला था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बनारस में 10 दिसंबर 1910 में जन्मे इन बेजोड़ अभिनेता के पिता का नाम होता है भैरव दत्त चौबे और यहाँ पर इनका खानदानी पेशा नाटक मंडली में काम करना ही था, यानी कि नाटक किया करते थे सभी के सभी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक इनके पिता भैरव दत्त चौबे की मौत हो जाती है और जब भैरव दत्त चौबे की मौत हो जाती है तो घर का सारा भार इनके ऊपर आ जाता है। कन्हैया लाल और उनके भाई संकटा पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। इन्होंने पहले तो पंसारी की दुकान खोली, लेकिन वह दुकान चल नहीं पाती है, घर का गुजर बसर हो नहीं पाता है। उसके बाद इन्होंने फिर किराना की दुकान खोली, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी वह किराना की दुकान भी नहीं चल पाती है और अब घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पर कन्हैया लाल जो थे, इनको नाटक वगैरह करना तो आता ही था, एक्टिंग वगैरह, क्योंकि नाटकों में छोटे मोटे रोल कर लिया करते थे। अब कन्हैया लाल अपने भाई के साथ बम्बई चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, घर परिवार चलेगा। दोस्तों वहाँ सिर्फ पैसा कमाने गए थे ये, लेकिन फिल्मों में छोटे मोटे रोल इनको जब मिल जाते हैं तो इनको थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है, लेकिन अभी तक इनको कोई पहचान नहीं मिली थी। अब दोस्तों पान खाने वाले गंवई कलाकार पर एक दिन मशहूर निर्देशक महबूब खान की नज़र पड़ती है। वह इनके अंदर एक अभिनेता देखते हैं और इनको उनमें अपनी फिल्म के लिए एक लालची लाला का किरदार नज़र आ जाता है। उन्होंने 1940 में औरत फिल्म में, वो औरत फिल्म बना रहे थे, उस फिल्म के अंदर सुक्की लाला का रोल दे दिया था और दोस्तों यहाँ पर वह फिल्म हिट हो जाती है और जैसी फिल्म हिट होती है तो सुक्की लाला का रोल भी हिट हो जाता है। यहीं से लोगों ने कन्हैया लाल को पहचानना शुरू कर दिया था। अब घर घर में इनकी पहुँच बन गई थी। उसके बाद तो इनके लालची लाला के रोल ने घर घर में पहचान बना ही ली थी और हर दूसरी फिल्म में इनका लालची लाला का रोल आया करता था। इन्होंने बहुत सारी फिल्में की। उन फिल्मों में से मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। भूख, गंगा जमुना, उपकार, गोपी, अपना देश, जनता हवलदार, धरती कहे पुकार के और हम 5। ये कुछ फिल्में हैं जिनमें इनका अद्भुत रोल है, जहाँ पर अच्छी तरह से इन्होंने रोल किया है, लोगों के दिलों में बसे हैं। 1957 में आई मदर इंडिया में सुक्की लाला के किरदार ने तो कन्हैया लाल को अमर कर दिया था लोगों के दिलों में। मदर इंडिया फिल्म से इनको असली पहचान यहाँ पर मिलती है। कन्हैया लाल अपने काम के प्रति इतने ईमानदार थे। दोस्तों इस पर एक किस्सा है। एक बार क्या होता है, सेट पर जब ये शूटिंग कर रहे थे तो सेट का कुछ सामान इनके ऊपर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद जब लोग इनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहते हैं तो शूटिंग पूरी होने तक डॉक्टर के पास जाने से ये इनकार कर देते हैं कि पहले शूटिंग पूरी करो, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो काम के इतने पक्के थे, क्योंकि इन्होंने भुखमरी देखी थी और परेशानी इन्होंने झेली थी। दोस्तों उस दौर में केवल कन्हैया लाल ऐसे कलाकार थे जो चेहरे पर मेकअप नहीं लगवाया करते थे। ये कभी भी अपने चेहरे पर मेकअप नहीं लगवाते थे। बिना मेकअप के ही लोगों का दिल इन्होंने जीत लिया था। दोस्तों वो सिर्फ 4वीं क्लास तक पढ़े थे। ज़्यादातर आपने देखा होगा पुराने एक्टर 4वीं क्लास तक पढ़े होते हैं, क्योंकि 5वीं क्लास बोर्ड की होती है, वो टूट नहीं पाती, इसलिए 4वीं क्लास को ही यहाँ पर ये छोड़ देते हैं, 4वीं क्लास में पढ़ाई। इन्होंने 2 शादियाँ की। पहली बीवी की मौत के बाद जामवंशी नाम की महिला के साथ इन्होंने शादी की और इनके 3 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। सबसे बड़ी बेटी हेमा है और हेमा ने इंटरव्यू में बताया था कि वो भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने उनको फिल्मों में काम करने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अलग फील्ड में जाओ, बहुत सारी फील्ड हैं
जहाँ पर जान पहचान बढ़ाओ, इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों 14 अगस्त 1982 को सुक्की लाला की मौत हो जाती है, तब ये 72 साल के थे। उसके बाद इन अभिनेता का इस दुनिया से अंत हो जाता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म दी और अपने रोल से लोगों को मोहित किया, लेकिन अंत में साथ क्या जाता है दोस्तों? अंत में साथ कुछ नहीं जाता है। हालांकि इन्होंने अपनी गरीबी को झेला, परिवार को पाला और अपने बच्चों को पाला और हिम्मत से काम लिया, लेकिन फिर भी अंत में कुछ नहीं जाता है इंसान के। तो अंत में भगवान का नाम लें, ऊपर वाले का नाम लें, और जीवन में सिर्फ वही अपने साथ जाता है। पैसे कितने भी कमा लो वो साथ नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का नाम साथ जाएगा। दोस्तों ऐसी कहानियाँ मैं लेकर आता हूँ अपने चैनल फिल्मी कहानियाँ पर। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।